कहानी पिशाच फिर। मिस्टर ब्रायस ने एक बार आसमान की तरफ देखा और कहा, क्या आप में से कोई छाता लेकर आया है? अनंत बाबू ने कहा, हाँ है। आकाश की दशा देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारी वर्षा होगी। केवल वर्षा ही नहीं, आंधी भी आ सकती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भारी दबाव बन गया है। अस्पताल में दाखिल होने के बाद मैं सीधे डॉक्टर बाबू के ऑफिस गया। आज अस्पताल में ज्यादा मरीज नहीं है, इसलिए शायद डॉक्टर पर दबाव कम है। डॉक्टर ने खड़े होकर हमारा स्वागत किया। अरे आओ आओ। अचानक ये सुबह 7 बजे। अनंत बाबू ने आगे बढ़कर कहा, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। यह कलकत्ता से रुद्र दमन है। यह हाल ही में हुई अजीबोगरीब मौतों की जांच करने आया है। रुद्र दमन, ये है डॉक्टर प्रभु योगी प्रसाद। मुंबई में जन्म लेने के बावजूद वह एक सच्चे बंगाली हैं। डॉक्टर बाबू ने बहुत देर तक मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा, फिर धीरे से बोले, प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं, कुछ और। अनंत बाबू कुछ कहने वाले थे। मैंने टोका, नहीं, यह कुछ भी नहीं है, बस आम लोगों का एक जिज्ञासु समूह है। डॉक्टर ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। वो मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। भले ही वह पाखंडी मुस्कान हो, वह मुस्कान सादगी से भरी है। 6 फुट लंबे डॉक्टर के गोरे चेहरे की सबसे खास बात उनकी मूंछें हैं। मोटी मोटी मूंछों का अंदाज उन जमाने के राजाओं जैसा है। उन्नत माथे के बाद मोटे कच्चे पक्के बालों को बड़े करीने से एक तरफ कंघी की। मैं रुका और कहा, आपने कल मिस्टर ब्रायस से सब कुछ सुना, तो देरी क्यों? डॉक्टर बाबू का उठा हुआ माथा थोड़ा सिकुड़ गया। उसने मुझे शक की निगाह से देखा। मिस्टर ब्रायस ने मेरी ओर उठी हुई भौं से देखा और कहा, मैं आपके जाने के बाद डॉक्टर बाबर के पास आया था, लेकिन आपको कैसे पता चला? एक जासूस? नहीं मिस्टर ब्रायस। डॉक्टर की मेज के पेंसिल केस पर एक लाल पेन, जिसे मैंने कल आपकी किताब की जेब में देखा था, और कैलेंडर पर कल की तारीख के बगल में 8 बजे आपकी मुलाकात के छोटे छोटे संकेत। डॉक्टर और मेज के एक तरफ कुछ, शायद एक आवेदन पत्र, जिसके नीचे कल की तारीख के साथ आपके हस्ताक्षर हैं। तो क्या मिस्टर ब्रायस की घटना का पता लगाना बहुत मुश्किल है? डॉक्टर हंसा, फिर उसने हंसना बंद कर दिया और कहा, नहीं मिस्टर ब्रायस, एक चूहा कभी भी गिद्ध से मुक्त नहीं होगा। हाँ, मिस्टर ब्रायस कल रात 8 बजे मेरे पास आए। वह मेडिकल सर्टिफिकेट लेने आया था, तभी उसने आपको बताया था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई है ये सभी स्थानीय लोग हैं। मृत्यु के अगले दिन शव का अंतिम संस्कार किया गया। हैरानी की बात है कि उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी मुझे कोई कारण नहीं मिला, हालांकि सभी शरीर रक्तहीन हैं। अरे तुम क्यों खड़े हो? बैठो। डॉक्टर बाबू ने आगे की कुर्सियों की ओर इशारा किया। हम तीनों धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। श्रावण की आर्द्र वायु खुली खिड़की से घर में प्रवेश कर गई। आसमान में लगातार बादलों का बनना एक जादुई पल पैदा करता है। मानसून के आगमन की खुशियों से हर तरफ सराबोर है। मानसून की भीनी भीनी महक झूलते हुए फूल की तरह चारों ओर अपना बोलबाला फैला रही है। मैंने नर्म सांस के साथ कहा, यह भी नहीं पता कि मौत किस वजह से हुई। डॉक्टर प्रसाद ने अपना सिर इधर उधर हिलाया। शरीर कैसा था? मेरा मतलब है, क्या कोई असामान्यताएं थी? असामान्यता मुझे लगता है कि वहाँ था। हाँ, वहाँ था। लाशें लकड़ी की तरह सख्त थी और पूरा शरीर लगभग सफेद हो गया था। यह लकड़ी की गुड़िया की तरह लग रहा था। लाश को काटना काफी मुश्किल था। मांस था काफी कठिन भी।